यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्लस टू का नेक्स्ट टॉपिक सप्लाई ऑफ मनी। कल हम लोगों ने किया था मीनिंग ऑफ मनी एंड द बार्टर सिस्टम। आज हम करेंगे सप्लाई ऑफ मनी। तो फर्स्ट, सप्लाई ऑफ मनी क्या है? एक स्टॉक कंसेप्ट है। देखो, ये कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम्स में। अब स्टॉक कंसेप्ट मीन्स कि आपका पर्टिकुलर एक स्टॉक कितना है पूरी कंट्री में पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर। तो दे आर नोन एज मनी सप्लाई। अब हु आर द सप्लायर्स ऑफ मनी? हमारी कंट्री के सप्लायर्स कौन है, प्रोड्यूसर्स कौन है मनी के? तो फर्स्ट इज गवर्नमेंट एंड सेकंड इज योर बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में हमारा आरबीआई प्लस हमारे कमर्शियल बैंक्स दोनों ही इंक्लूड होते हैं। तो जब आपसे पूछा जाए कि सप्लायर्स या प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे? गवर्नमेंट, सेकंड इज योर बैंकिंग सिस्टम। नाउ मेजरमेंट्स ऑफ द मनी सप्लाई। अब देखो, 4 मेजरमेंट्स होते हैं, M1, M2, M3 एंड M4। अब M2, M3 एंड M4 ये तो आपके सिलेबस में जनरल नहीं है, प्लस टू के सिलेबस में, बट आप लोगों को जनरल नॉलेज के लिए मैं थोड़ा बता दूंगी इसका। तो फर्स्ट इज योर M1। अब M1 में क्या क्या आता है? C means cash held by the public in the form of paper notes and the coins। आप पेपर नोट्स में एंड कॉइन्स दोनों की फॉर्म में जो पब्लिक के पास है, दैट इंक्लूड इन द M1। सेकेंड इज योर डिमांड डिपॉजिट्स। अब हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं। एंड नेक्स्ट इज अदर डिपॉजिट्स। अब अदर डिपॉजिट्स में आपके आते हैं नबार्ड, फॉरेन के सेंट्रल बैंक्स एंड IMF एंड द वर्ल्ड बैंक। जो आरबीआई के डिमांड डिपॉजिट्स हमारे इनके साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, नबार्ड के साथ। नबार्ड आपको पता है, दैट इज़ एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट के लिए जो बैंक खोला गया। फॉरेन नेशनल बैंक्स फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ जो आरबीआई का इंटरलिंक्ड है, IMF एंड वर्ल्ड बैंक के साथ जो है। नेक्स्ट इज योर M2। M2 क्या है? M1 के सारे पार्ट्स प्लस योर डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। मतलब जो आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट में जो पैसा होता है, प्लस आपके M1 का सबको मिला के क्या बनता है? M2। नाउ नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई है M3। मीन्स M1 कैश डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट के साथ आपके कमर्शियल बैंक्स के जो टाइम डिपॉजिट्स हैं, दे आर नोन एज M3। नाउ M4 में क्या आता है? M3 मीन्स M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस। जो आप नेशनल सेविंग स्कीम्स वगैरह NEC वगैरह करते हैं, ठीक है, तो वो भी इस M4 में इंक्लूड होता है। ठीक है, नेक्स्ट वी डिस्कस द टॉपिक टर्म डिपॉजिट्स एंड द डिमांड डिपॉजिट्स। अब देखो, बच्चों को कई बार प्रॉब्लम आती है टर्म डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स के बीच में कि वो होते क्या हैं। अब टर्म डिपॉजिट्स क्या हैं? लाइक अ फिक्स्ड डिपॉजिट, जिनको आप फिक्स्ड कर देते हो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स के अंदर। सो दे आर नोन एज टर्म डिपॉजिट्स। अब इन जो आप डिपॉजिट्स बैंक में फिक्स्ड कर देते हो, इनके ऊपर आप पैसे को निकाल नहीं सकते हो, यू कांट विदड्रॉ द मनी। फिर इसके ऊपर आप चेकेबल डिपॉजिट्स भी नहीं है, आप चेक लेके पैसा कई बार आप निकाल लेते हो, पर टर्म डिपॉजिट्स में चेक के थ्रू भी पैसा नहीं निकाला जाता। नेक्स्ट इज योर डिमांड डिपॉजिट्स। अब डिमांड डिपॉजिट्स क्या हैं? दे आर फॉर द स्पेसिफिक, नॉट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आपके देखो सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ये आप एक फिक्स्ड टाइम के लिए नहीं खोलते हैं। अब इसमें आप पैसे को निकाल भी सकते हैं, ठीक है, आप चेक भी इशू कर सकते हैं, दे आर चेकेबल डिपॉजिट्स। तो एग्जांपल्स कौन से हैं आपके? सेविंग अकाउंट्स एंड द करंट अकाउंट्स। नाउ डिमांड डिपॉजिट्स। देखो, डिमांड डिपॉजिट्स किससे बनता है? सेविंग अकाउंट डिपॉजिट से प्लस करंट अकाउंट डिपॉजिट से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर बैंक मनी। अब देखो, बैंक मनी क्या है? जितनी डिमांड डिपॉजिट्स लोगों की कमर्शियल बैंक्स के अंदर होती है, ठीक है, दैट इज नोन एज योर बैंक मनी। नाउ हाई पॉवर्ड मनी, इट इज़ अ सम टोटल ऑफ, अब ये किसका टोटल है? करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, जितने लोगों के पास करेंसी है हमारी। सेकंड, वॉल्ट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, जितना कमर्शियल बैंक्स के अंदर वॉल्ट कैश है। नेक्स्ट इज जो कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक विद द आरबीआई, मतलब CRR मीन्स कैश रिजर्व्स कितना कमर्शियल बैंक्स ने आरबीआई के अकॉर्डिंग रखा हुआ है, वो तीनों को मिला के हमारा क्या बनता है? हाई पॉवर्ड मनी। अब वॉल्ट कैश क्या होता है? देखो, वॉल्ट कैश क्या है? जो एक कैश कैप्ट ऑन द हैंड इन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन वॉल्ट टू मीट डे टू डे बिजनेस नीड्स। जैसे आपने क्या किया? चेक दिया, चेक के थ्रू क्या हुआ? बैंक ने आपको पैसा दे दिया, ठीक है, तो कैशिंग द चेक्स फॉर द कस्टमर्स।
in the or paper money and coins that are kept by the bank to use to pay customers exchanging the checks for the money। अब आप देखो चेक देते हो और उसके बदले बैंक आपको क्या दे देता है, कैश दे देता है। सो दे आर नोन एज वॉल्ट कैश। तो बैंक उस अपने पास थोड़ा कैश इस चीज़ों में रखता है कि अगर आप चेक्स के थ्रू अगर पैसा लेना चाहते हैं तो दे आर नोन एज वॉल्ट कैश। क्लियर। अब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप अपने व्यूज़ बताएं। थैंक यू।